बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। सबसे पहली बात है हमारे पास इनफाइनाइट शीट जिसकी लेंथ भी इनफाइनाइट होनी चाहिए और विड्थ भी इनफाइनाइट होनी चाहिए। वो शीट लेंगे हम, वो चार्ज शीट होनी चाहिए, उस पर चार्जेस होने चाहिए। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। उसके करीब किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। उसके करीब किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा उसके लिए ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। हम लेट कर लेते हैं, ये है हमारे पास वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब डेफिनेटली इनफाइनाइट को तो यहाँ ड्रा करना मुश्किल होगा, यहाँ डेफिनेटली उसका फाइनाइट पोर्शन ले लेंगे हम। मैंने एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ले ली। अब बेटा इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के ऊपर मैं लेट कर लेता हूँ, बल्कि चार्जेस इसके ऊपर लेट किए मौजूद हैं। थोड़े चार्जेस दूर दूर रखूँ ताकि बाकी लाइन शायद डिस्टर्ब ना हो। ये हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ले ली। हम लेट कर लेते हैं, चूंकि इस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी होगी बेटा सिग्मा। चार्ज डेंसिटी पे कल हमारी बात हुई है, तो यहाँ पे जिसके चार्जेस उस शीट के सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ले ली, उसके लिए सिग्मा ले ली। तो बेटा इस शीट की वजह से मुझे दे दे कुछ इस तरह से समझा सकूँ। इस शीट की वजह से, चार्ज शीट की वजह से इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस, ये है चार्ज शीट फॉर से फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, ये चार्ज शीट है, यूं रखी हुई है हमने। अब इसके दोनों तरफ चार्जेस इसके सरफेस पे हैं, उन चार्जेस के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस यूं जा रही हैं। इस साइड पे यूं जा रही हैं और इस साइड पे यूं जा रही हैं इलेक्ट्रिक लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जा रही है। इधर भी पाई जा रही है और इधर भी पाई जा रही है, इसके सरफेस पे चार्जेस की वजह से। अब हमने इसके करीब किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए बेटा करीब किसी पॉइंट के ऊपर हम लेट कर लेते हैं, इस तरफ कोई पॉइंट ले लेते हैं या इस तरफ कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके करीब किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये P वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। यहाँ तक आपने जस्ट ये लिखना, लेट अस कंसीडर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। लेट वी टेक अ पॉइंट P near the sheet where we have to find the electric field intensity. अब अगली बात बेटा, हमने टॉपिक के मुताबिक शीट वगैरह तो ले ली। अगली बात यह है कि इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। यानी ये हमारे पास शीट है, ये हमारे पास वो पॉइंट है, ये हमारे पास वो पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ कंडीशन है कि ये पॉइंट क्लोज सरफेस का हिस्सा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये पॉइंट क्लोज सरफेस का हिस्सा नहीं है। इस वक्त ये पॉइंट ओपन है, किसी क्लोज सरफेस का हिस्सा नहीं है। तो सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हुए कि क्लोज सरफेस लेना है, तो यहाँ पे हम क्लोज सरफेस लेंगे बेटा सिलेंडर की शक्ल में, सिलेंड्रिकल फॉर्म। बेटा मैं क्लोज सरफेस ले लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर।
इस तरह से कि सिलेंडर के एक तरफ की बाउंड्री पे वो मैंने सिलेंडर ले लिया, बाउंड्री पे बेटा वो पॉइंट लाई कर रहा है, क्लोज सरफेस उस पॉइंट की को टच करके जाना चाहिए जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए बेटा मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस, गाशियन सरफेस, क्लोज सरफेस लिया मैंने, जो इस शीट से भी गुजरा, इमेजिन किया मैंने इधर भी जा रहा है और ये यहाँ तक ये पूरा सिलेंडर से गुजार दिया इससे, और ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस लिया मैंने, प्रैक्टिकली सिलेंडरी शीट के अंदर से गुजारा नहीं, हमने मैंने इमेजिन कर लिया क्लोज, और वो पॉइंट यहाँ पे इसके सिलेंडर के इस कॉर्नर पे पाया जा रहा है वो पॉइंट। तो बेटा इस क्लोज सरफेस ले लिया हमने, इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है इस क्लोज सरफेस में, जब लेट से ये मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, ये लेट से ये पता नजर आ रहा होगा आपको नहीं, ये लेट से वो सिलेंड्रिकल सरफेस यानी सिलेंडर गुजर के जा रहा है शीट के इस पार्ट से, तो इसका मतलब है ये जो इस सिलेंडर के अंदर जो चार्जेस हैं वो क्लोज सरफेस के ने एनक्लोज्ड किए हुए हैं, ये जो चार्जेस इसके अंदर आ जाएंगे, ये चार्जेस ये क्या होंगे, ये क्लोज सरफेस के अंदर आ रहे हैं, इन चार्जेस की वजह से क्या करें, ये जो इस सिलेंडर के इनसाइड जो चार्जेस आ रहे हैं, ये चार्ज इस क्लोज सरफेस ने एनक्लोज्ड किए हुए हैं, और क्लोज सरफेस का यहाँ पर जो चार्ज इनक्लोज किए वो जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर है, उतना ही एरिया यहाँ पे है, उतना एरिया यहाँ पे है। बेटा लेट से ये सिलेंडर गुजरा हुआ है, सिलेंडर का इस तरफ वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जो इस कॉर्नर का है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके अंदर चार्ज मौजूद है, और इस तरफ वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ तो इस एंड वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये सेम होंगे। तो बेटा यहाँ पे यानी कि चार्ज इनक्लोज क्यों, यहाँ लाइन लगाऊंगा अभी तो समझ शायद ना आए, तो ये इसने चार्ज इनक्लोज किए हुए हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपस में। तो बेटा गाउस लॉ कहता है कि अब हमने अप्लाई करना है गाउस लॉ। यहाँ तक दो स्टेप हो गए हमारे पास, एक पहला हमने लेट करके वो चीजें बना ली, दूसरा गाशियन सरफेस की क्लोज सरफेस की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। तो गाउस लॉ कहता है कि इन चार्जेस की वजह से जिसका एरिया ए के अंदर चार्ज क्यों आ रहे हैं टोटल, बल्कि बाहर लिख देता हूँ, एरिया ए है जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, चार्ज टोटल जो इसने एनक्लोज्ड किए हैं वो क्यों है, और डेंसिटी चूंकि कांस्टेंट रहने वाली चीज है, जितनी डेंसिटी यहाँ होगी उतनी डेंसिटी यहाँ होगी उतनी डेंसिटी यहाँ होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इन चार्जेस की वजह से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हम स्टेप नंबर 3 पे पहुंचे हुए हैं। गाउस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा हमने गाउस लॉ अप्लाई कर दिया, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल सिलेंडर ड्यू टू चार्जेस Q having cross sectional area A, charge Q are enclosed by that closed surface. Charge Q are the charge inside the closed surface. तो वो जो उनकी वजह से जो फ्लक्स है इस closed surface से Q by epsilon naught पे मीडियम हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे epsilon naught बन रहा है। तो नाउ बेटा हम चार्ज की वैल्यू लिख लें अगर, तो वैल्यू के लिए चार्ज की वैल्यू के लिए since we know that sigma is equal to total charge enclosed by that closed surface divided by area of that closed cross sectional area, यहाँ पर तो यहाँ से बेटा चार्ज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q is equal to sigma into A, इक्वेशन नंबर 2।
इस तरह से बेटा हमने गाउस लॉ अप्लाई करके चार्ज की वैल्यू नेक्स्ट बनाने के लिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन क्यू बाई ए पुट करके चार्ज की वैल्यू बना ली। अब चार्ज की ये वाली वैल्यू क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 1 में पुट कर दें तो फाई ई आ जाएगा आपके पास सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर ए। तो इस तरह से बेटा गाउस लॉ के मुताबिक इस क्लोज सरफेस से सिलेंडर से जो टोटल फ्लक्स है वो ये होगा, वो डिपेंड करेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो फ्लक्स क्या होगा ज्यादा, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो यहां तक हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए इस टॉपिक के। इसमें गाउस लॉ अप्लाई करके हमने ये कर लिया। अब हम देखेंगे जनरल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से इस क्लोज सरफेस से सिलेंडर से कितना फ्लक्स गुजर के जा रहा है, टोटल फ्लक्स क्या है। तो अकॉर्डिंग टू जनरल डेफिनेशन सिंस वी नो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, ये जनरल डेफिनेशन है हमारे पास। तो यहां से ये हो जाएगा EA cos ऑफ थीटा। अब बेटा यहां एक प्रॉब्लम है, आपने जनरल डेफिनेशन अप्लाई करके फ्लक्स फाइंड आउट करने की कोशिश की इस क्लोज सरफेस से सिलेंड्रिकल सरफेस से जिसके अंदर चार्ज क्यों मौजूद है, टोटल फ्लक्स इधर से और पूरे सरफेस से कितना गुजर रहा है आउटवर्ड। तो बेटा उसके लिए ये डेफिनेशन तो अप्लाई किया आपने, लेकिन इसमें जो है हमारे पास ये क्लोज सरफेस फ्लैट सरफेस नहीं है, ये फ्लैट नहीं है। लिहाजा यहां देखें इस साइड के एरिया की डायरेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले, ये डायरेक्शन बन रही है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले, ये डायरेक्शन बन रही है, और ये जो यहां से लेके यहां तक का सरफेस है इसके एरिया की डायरेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ वाले के ऊपर है, यहाँ वाले के नीचे है, ये सब चाल बन रही है। इसको हम कहेंगे कर्व सरफेस और इसको हम फ्लैट सरफेस, ये कॉर्नर वाला जो है एंड फ्लैट सरफेस है ये। हम बेटा इसको अगर S1 कह ले, इसको S2 कह ले और इसको हम क्या कह लें S3। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल फ्लक्स इस डेफिनेशन से फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 पार्ट कर दिए पूरे क्लोज सरफेस के। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है आपके पास, और एक पार्ट यानी ये एक पार्ट आ गया, ये दूसरा पार्ट आ गया और ये तीसरा पार्ट आ गया आपके पास क्लोज सरफेस का। अब तीनों से फ्लक्स अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, इसका फ्लक्स अलग निकालेंगे, इसका फ्लक्स अलग निकालेंगे और इसका फ्लक्स अलग निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो बेटा ये थ्योरी लिखने के बाद लेट φ1 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1, पहले S1 से, फिर φ2 थ्रू S2, फिर φ3 थ्रू S3। तो बेटा तीनों का अलग अलग निकालने के बाद हम टोटल करेंगे। लेट φ1 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1, देन φ1 विल बी इक्वल टू EA cos ऑफ 0 डिग्री। यहाँ गौर से देखना बेटा, यहाँ एंगल का ही फर्क है। बेटा एरिया तो आ गया इसका A, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड जा रही हैं, और ये कॉर्नर पे जो इसका सरफेस का एरिया है इस फ्लैट सरफेस का वो भी आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही बन रही है और एरिया की डायरेक्शन भी वही बन रही है। तो लिहाजा बेटा एंगल क्या आ जाएगा इनमें 0, और एरिया है कितना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया इस साइड का A, इसका क्रॉस सेक्शन कितना A, तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास φ1 इज इक्वल टू E इनटू A cos ऑफ 0 डिग्री था। बेटा आपने टोटल फ्लक्स ये डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद फाइंड आउट करने के लिए आपने इस पूरे सरफेस के 3 हिस्से बनाए इस क्लोज सरफेस के। तो आपने पहले S1 सरफेस से आपने फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है ये। अब बेटा हम S2 से फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहें तो S2 का जरा देखें गौर से, ये S2 है सारा, सेंटर में शीट है, शीट से जो इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरी जो इधर जा रही है कुछ इधर जा रही है,
जबकि यहाँ पे इस फ्लैट सरफेस का एरिया पेंशन, इस फ्लैट सरफेस का एरिया की डायरेक्शन यहाँ पे ये बन रही है, यहाँ पे ये बन रही है, यहाँ पे ये बन रही है। पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल रही हैं या इधर निकल रही हो, उनका और कर्व सरफेस के एरिया की दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी कोई लाइन इधर से गुजर के नहीं जा रही, सारी लाइन इधर जा रही है। तो लिहाजा बेटा आप कह सकते हैं लेट phi2 is the flux through S2, then phi2 will be equal to E into del of A cos of 90 degree। यहाँ del of A क्यों कहा, क्योंकि हमने जो एरिया A कहा हुआ है वो इस तरफ के क्रॉस सेक्शन एरिया, इस तरफ का क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो A है, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है इधर का, इधर जाने वाला ये सारा एरिया, तो ये A नहीं, इसका नाम मैंने चेंज करके क्या रखा, डेल A रखा। तो बेटा एंगल कितना आया, 90 डिग्री। तो phi2 आ जाएगा E डेल ऑफ A cos ऑफ 90 0। तो phi2 आ गया हमारे पास 0 के इक्वल, इक्वेशन 5। इस तरह से हमने फ्लक्स थ्रू S1 फाइंड आउट किया और फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस हमने फाइंड आउट किया। अब हम फ्लक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं थ्रू दिस वन सरफेस S3। तो S3 के क्रॉस भी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों आपस में पैरेलल हैं। लेट phi3 is the electric flux through S3, then phi3 will be equal to E, एरिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, E cos of 0 डिग्री। तो cos of 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, इसलिए कि दोनों क्या है आपस में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। तो आपके पास आ जाएगा E into A, इक्वेशन नंबर 6। सो इक्वेशन 4 में फ्लक्स थ्रू S1, इक्वेशन 5 में फ्लक्स थ्रू S2 और इक्वेशन 6 में फ्लक्स थ्रू S3। पता चला कि ये जनाब सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया से लाइंस बाहर जा रही है, कर्व सरफेस से लाइंस बाहर नहीं जा रही होती। तो ये आपने निकाल लिया। अगर फ्लक्स टोटल phi2 टोटल फ्लक्स हो तो ये हो जाएगा बेटा सम ऑफ phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। phi1 की जगह हमारे पास, phi1 की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास, E है, phi2 की जगह 0, phi3 की जगह E है। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास EA प्लस 0 प्लस EA। तो बेटा EA प्लस EA क्या हो जाएगा हमारे पास, 2EA। तो टोटल फ्लक्स हमने निकाल लिया सिंप्लीफाई करके 2EA, इक्वेशन नंबर इसको कहें B। बेटा स्टेप 4 के बाद हमने 2 स्टेप आगे बढ़े। स्टेप 5 में जनरल डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। तो स्टेप 6 तक हम पहुंच चुके हैं। अब बेटा इक्वेशन A कहती है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस थ्रू द सिलेंडर इज इक्वल टू दिस। और हमने ये जनरल डेफिनेशन जो फ्लक्स की उससे कैलकुलेट किया तो वो कहती है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA, इक्वेशन B में। तो बेटा बात ये है टोटल फ्लक्स तो सेम होगा दोनों, जिस मर्जी डेफिनेशन से जाए। तो लिहाजा इसका मतलब है ये जो फ्लक्स की वैल्यू है इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B, कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B। A क्या है हमारे पास, सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, B क्या है हमारे पास 2EA। तो बेटा ये हो जाएगा 2EA is equal to सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा चूंकि ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, वैल्यू सेम है, तो ये काट सकते हैं आपस में। काट दिया आपने और 2 को उधर लेके जाओ
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट है इक्वेशन सी। अच्छा, अब बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? एक तरफ सिग्मा पे डिपेंड कर रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, और दूसरा मीडियम। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब चार्ज जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा क्लोजली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा निकल रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे ज्यादा होगी। दूसरा डिपेंड करता है मीडियम पे। मीडियम यहाँ पे अगर फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी फ्री स्पेस की एप्सिलॉन नॉट है। याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पॉइंट है कि अगर यहाँ पे एयर मीडियम ना हो, फ्री स्पेस ना हो, या एयर मीडियम के लिए भी एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.0006 होती है, वो 1 के इक्वल हम कंसीडर करते हैं। कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो तो रिजल्ट बदल जाता है। डाइलेक्ट्रिक के केस में, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो है E is equal to sigma by 2 epsilon naught and 2 epsilon r in case of dielectric। यानी यही रिजल्ट अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए फॉर डाइलेक्ट्रिक तो फॉर डाइलेक्ट्रिक ये आएगा। और बेटा अब अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो डायरेक्शन हो जाएगी E, इधर वेक्टर फॉर्म हो जाएगा सिग्मा बाय 2 epsilon naught, और इधर हम यूनिट वेक्टर प्रोड्यूस करवा देंगे जो डायरेक्शन शो करेगा। और डायरेक्शन नॉर्मली क्या है? आउटवर्ड है, इधर से भी आउटवर्ड है और इस डायरेक्शन से भी क्या है? आउटवर्ड है। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होंगे तो बेटा माइनस आ जाएगा यहाँ पे, चूंकि चार्ज नेगेटिव चार्ज में से लाइंस इनवर्ड आती हैं और पॉजिटिव चार्ज में से लाइंस आउटवर्ड जाती हैं। तो लिहाजा ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, हमने किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर ली।